हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है आपके जेईई मेन का एग्जाम जो है वो बहुत ही क्लोज आ रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे बड़ी पैनिक सिचुएशन क्या होती है कि सर मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मेरे एक बार चैप्टर सारे के सारे मैंने गो थ्रू कर लिए हैं, बस व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिवीजन, मैं कैसे रिवीजन प्लान करूं, किस तरीके से मैं उस रिवीजन को लेकर चलूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके दिमाग में इस तरफ घूम रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के घूमने की वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट पैनिक करते हैं। पैनिक करने की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स जो होते हैं उन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को यूज करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मेरे फ्रेंड ने कहा है कि ये बुक कर लीजिए, उसको लगता है कि मेरे एक भैया थे जिन्होंने ऐसा ऐसा किया था तो मैं भी वैसा वैसा कर लूं, और वगैरह वगैरह। ऐसी कई अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी वो बनाता है, अलग अलग तरीके के प्लान वो क्रिएट करता है। और फाइनली अगर हम देखें तो इसमें बस एक ओवर थिंकिंग का प्रोसेस चलता रहता है, बट रिजल्ट यहां से कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो अपने टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन में आज हम इस पूरे टॉपिक में बात करेंगे कि क्या बेस्ट टेक्निक रह सकती है कि अगर हमें अपना रिवीजन प्लान करना हो तो हम कैसे प्लानिंग करें, कैसे सिस्टमैटिक तरीके से उसको लेकर चलें ताकि हमारे रिजल्ट में कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो और हमें इस पैनिक सिचुएशन से एकदम बाहर आ जाएं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके पास जो ढेर सारी बुक्स या ढेर सारा कंटेंट है उसको आप एक तरफ साइड में रख दीजिए। और साइड में रखने के बाद सबसे पहले आपको क्या सोचना है, सबसे पहले आपको एक चीज सोचनी है कि आपको सबसे पहले करना क्या है। आपको सबसे पहले करना है एक प्लान क्रिएट कीजिए। ठीक है, उस प्लान का मतलब क्या है कि क्या प्लान क्रिएट करें। सबसे पहले आप अपने पूरे सिलेबस को देखिए, पूरे सिलेबस को देख के देखिए आपके अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं और कौन से बहुत ज्यादा वीक नहीं है, दैट मीन एवरेज है। तो पूरा एक प्लान क्रिएट कीजिए और ये देखिए कि आपके आने वाली जो टेस्ट सीरीज है या जो टेस्ट आने वाले टाइम पे आ रहे हैं उन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस किस किस सीक्वेंस में आ रहा है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है स्टूडेंट कि हमें हमेशा उन चैप्टर का या उन टॉपिक्स का रिवीजन पहले करना चाहिए जो आने वाले टेस्ट में आ रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आप हमेशा टेस्ट के लिए अपने आप को प्लान करिए। टेस्ट के लिए प्लान करेंगे तो आप टेस्ट पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके अंदर बूम कर जाएगी। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को अपने इनकमिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिए। और देखिए, कोई बहुत बड़े और हाइपोथेटिकल प्लान से बचिएगा। आप छोटे प्लान बनाइए, इतना प्लान बनाइए जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो आपके करने से आएगा, ना कि प्लान बनाने से या सोचने से। अगर आप एक बार प्लान बना लेते हैं, प्लान में नेसेसरी पार्ट क्या रखना है, आपको अपने टेस्ट को इंक्लूड कीजिए कि आने वाले टेस्ट का सिलेबस क्या है। प्लान बनाने के बाद हम क्या करें, तो प्लान बनाने के बाद अगर आप देखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास क्लास नोट्स। तो आपको सबसे पहले अपने क्लास नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करना है। बिल्कुल उसको ऐसे रिवाइज नहीं करना है कि हवा में बस पेज पलट दिए। रिवाइज करने के बाद उसके जो की कॉन्सेप्ट हैं उनको लर्न कर लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर किसी टॉपिक में डिफिकल्टी फील होती है तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके पर्टिकुलर टॉपिक के उस क्वेरी को रिजॉल्व कीजिए और मानिए कि आपका उस चैप्टर का थ्योरेटिकल रिवीजन हो चुका है। नोट्स में कराए हुए क्वेश्चंस को लॉजिकली फिर से करने। दूसरा आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, जैसा कि हम आपको दे रहे हैं गाइडेड रिवीजन प्रैक्टिस शीट। दैट मीन आपके पास एक ऐसी प्रैक्टिस शीट होगी जिसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको इस तरीके के दिए जाएंगे जिससे पूरी थ्योरी और पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप हो जाए, तो वो आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस का सेट आपको दिया गया है वो ट्राई करना है। अगर ये तीनों टास्क आप सिस्टमैटिक तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास लगता है कि सर मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उस केस में स्टूडेंट आपको हमेशा क्या करना है, जब आपने आपका क्लास मॉड्यूल पहली बार बनाया था तो जो भी डाउट आए होंगे वो डाउट आपने मार्क किए होंगे, उन मार्क किए हुए डाउट को दोबारा से रीअटेम्प्ट कीजिए और ये आइडेंटिफाई कीजिए उनमें से कितने परसेंटेज डाउट आप वापस से क्लियर कर पाए। और अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा है
किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपको एक बार वो टॉपिक दोबारा देख लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल या कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन पार्ट जो है थोड़ा सा वीक है। इसीलिए वो क्वेश्चन पहले भी आपसे नहीं बना था, आज भी आपसे नहीं बन रहा है। तो इस चीज को फोकस कीजिए। अगर ये सारी चेकलिस्ट आप क्लियर करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग एक चैप्टर आपका रिवाइज हो चुका है। और ध्यान रखिएगा, इस बार जो भी रिवीजन आप करते हैं उसको इस तरीके से कीजिएगा कि अब अगला रिवीजन सिर्फ क्विक रिवीजन होना चाहिए, ताकि बस मैं चैप्टर देखूं फटाफट से, की कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करूं और फाइनल एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊं। ऐसा नहीं करें कि आधा चैप्टर कर लें आधा छोड़ दें, ऐसे मैशअप स्टोरी मत बनाइए। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं प्लान के साथ, अपने टेस्ट के शेड्यूल को मेंटेन रखते हैं प्लान के साथ, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा। अब देखिए, रिवीजन के साथ साथ आपके माइंड की साइकोलॉजी और आपके माइंड की जो मेंटल स्टेट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको प्लान बनाना है, आपको अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद और प्लान बनाने के बाद, यहां तक मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ये कर लेते हैं, प्लान सब बहुत बढ़िया बनाते हैं और बहुत डिफिकल्ट प्लान बना लेते हैं, और गोल तो वो अपने बहुत ही बड़े रख लेते हैं। बट ये दोनों बनाने से तो सक्सेस मिलेगी नहीं। उसके बाद आपको डिसिप्लिन होना है कि आज से मैं कम से कम एटलीस्ट डिसिप्लिन में रहूं, ताकि आने वाले समय पे मेरा रिजल्ट जो है वो एकदम ब्राइट हो, मेरा फ्यूचर एकदम चमचमाता हुआ नजर आए। और जैसे ही आपका डिसिप्लिन बनेगा तो आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड बिल्ड होगा, और वो विनिंग एटीट्यूड ही आपको उन सब दिक्कतों से बाहर निकालेगा जो अभी तक की जर्नी में आपने फील की हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं और विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर आ गया, तो डेफिनेटली आप पता है क्या करेंगे, आपके जो वीक पोर्शन है ना वो कब स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, कब उससे आउटपुट आने लगेगा, आपको भी शायद मालूम नहीं चलेगा। तो ये सारी जो टेक्टिक्स मैंने आपको बताई है ये सब आपको फॉलो करनी है। अब ये आपको प्लान करनी है आपके अकॉर्डिंग कि आपकी क्या यूजेबिलिटी है, आपका क्या सिस्टम है, आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, लेट नाइट में पढ़ना चाहते हैं, आपके टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर किस किस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ये सब कुछ एनालिसिस आपको करना होगा। और इसको एनालिसिस को करिए और पूरी ताकत झोंक दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब जो टाइम आया है वो अंतिम समय आ चुका है। अब जो आप जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने रिजल्ट में, उतना ज्यादा वैल्यू एडिशन करिए। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं कहूंगा कि हर स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए, वो क्या है, आप अब जो भी चैप्टर फाइनलाइज करें रिवीजन करने के बाद, उस चैप्टर के कुछ की कॉन्सेप्ट को आप शॉर्ट में जरूर बना लीजिए अपने। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट करना है, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ते पढ़ते रीडिंग करते करते उनको आप कन्वर्ट कर लीजिए, जिसको बेसिकली मैं बोलता हूं क्विक रिवीजन शीट। ये आपके लिए काम आएगी फाइनल एग्जामिनेशन से 5 to 10 डेज पहले। जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको ये खुद बनाना पड़ेगा, आपको इसके लिए खुद हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि ये बेस्ट टेक्निक है रिवीजन करने की। अब आपको बस लग जाना है और पूरी ताकत झोंक देनी है, रिजल्ट आपके फेवर में ही होगा।